नहीं हूँ कि ये तो है ही राष्ट्र। जब भारत का विभाजन हुआ तो इसी इश्यू पर तो हुआ था। तो जो बचा हुआ पाकिस्तान बना, बचा हुआ देश तो हिंदू राष्ट्र ही है। मतलब पंजाब को लेकर बड़ी स्थितियाँ विकट हैं अभी। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार बहुत चिंता से काम कर रही है और अच्छे परिणाम। या तो उन्होंने संविधान नहीं पढ़ा है, तो संविधान सेकुलर है। और बड़ी लंबी चर्चा हुई थी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और अन्य के बीच में, तब जाकर के 70 या 80% लोग के सहमति से तब इसका नाम भारत और इंडिया रखा गया था और धर्मनिरपेक्ष हुआ था ये। और ये तो संविधान के खिलाफ जा रहे हैं, तो गिरफ्तारी तो इनकी होनी चाहिए। अभी तक जो साधु संतों से कहवा रहे थे हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र, मैं तो कह ही रहा था कि इसके पीछे बीजेपी आरएसएस का है। ये मनुवाद ले आना चाहते हैं। पुराने जमाने में बहुजन को, उसमें बैकवर्ड है, दलित है, पिछड़े हैं, महिलाएं हैं, उनको गुलाम बनाना चाहते हैं जैसे पहले की स्थिति है। तो अभी जो पंजाब में हो रहा है, तो इसके लिए जिम्मेदार तो कैलाश विजयवर्गीय जी हैं। अमृतपाल तो कहता था कि अगर हिंदू राष्ट्र की चर्चा हो रही है तो खालिस्तान की चर्चा में क्या बुराई है। फिर सतनामी धर्म वाले सरना धर्म अलग कर लिया है उन्होंने, वहाँ भी होगा। नॉर्थ ईस्ट में जहाँ 80% 90% क्रिश्चन है, वहाँ आज नहीं तो कल एक आवाज उठ सकती है। तमिलियन कहते हैं कि हमारा द्रविडियन कल्चर है, तो द्रविडियन कल्चर, ये तो राष्ट्र को तोड़ने बात कर रहे हैं। यानी यहाँ तो सभी धर्मों के लोग, जातियों के लोग रह रहे हैं। एक गांव को हिंदू बना करके दिखा दें। अगर यहाँ 10 जाति या 15 जाति रह रही है और उतने मोहल्ले हैं, उसको एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर एक गांव को ये हिंदू बना करके दिखा दे, हम बात मान लेंगे। नहीं, हम दलित भी बहुजन, हम लोगों की दुर्दशा यही होगी कि हम नाली के कीड़े हो जाएंगे। इनका यही योजना है, तो इस योजना को हम पूरा नहीं होने देंगे। और जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, भारत का संविधान सेकुलर है और सेकुलर है, धर्मनिरपेक्ष है, और यह हमारा देश फिर से बहुत ही पिछड़ा हो जाएगा। और जब धर्मतंत्र किसी भी देश का कभी भी कोई भला नहीं किया है, अगर किसी देश का धर्मतंत्र के जरिए डेवलपमेंट हुआ हो, विकास हुआ हो, तो बताएं। सबसे पहले ये काम करें, हिंदू राष्ट्र अगर इनको बनाना, तो जितने हार्वर्ड, कैम्ब्रिज, पब्लिक स्कूल में इनके बच्चे हैं वहां से निकालें। सब आरएसएस और बीजेपी के बच्चों को सबसे पहले निकालना चाहिए, वो संस्कृत माध्यम से पढ़ें, तभी तो हिंदू राष्ट्र बनेगा। प्रक्रिया का तो शुरू करें। वो क्यों कंप्यूटर एप्लीकेशन में, क्यों आईआईटी में और सिविल सर्विसेज में जा रहे हैं, क्यों इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं? तो पहले वो तो करें, लेकिन वो नहीं करेंगे। तो केवल यही है कि संविधान इनके आंखों में गड़ता है। बाबा साहब के संविधान की आलोचना गुरु गोलवलकर ने ही कहा था। गुरु गोलवलकर ने तो कहा था कि डॉक्टर अंबेडकर ने तो संविधान का नकल मारा है दूसरे देशों से। आज वही बात हुई है। डॉक्टर अंबेडकर का अपमान कैलाश विजयवर्गीय जी कर रहे हैं। और आरएसएस ने संविधान की प्रति भी जलाई थी। 52 साल तक आरएसएस ने तिरंगा को अपनाया नहीं था। अब सब वो चीज उभर करके आ रही है कि इन्होंने छुप छुपा करके, भेष बदल करके, धोखा दे करके अभी तक सत्ता में आए। और सत्ता में आते ही इनका रूप 1947 वाला दिखाई पड़ने लगा, जो इनके गुरु गोलवलकर कहते थे, संविधान को मानते नहीं थे। अब वहां पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं।